अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन ग्लो पे आपको खुशामद कहते हैं। दोस्तों जैसे कि हम जो है आपको 5 to 15 ग्रेड की जॉब्स के हवाले से पेड कोर्स करवा रहे हैं 45 डेज़ का। हिन कोर्स में मां तव्हांखे सिंधी प्लस उर्दू ॿई लैंग्वेजेस में यूज़ कंदम। सिंधी और उर्दू लैंग्वेजेस दोनों में यूज़ करूँगा ताकि जो उर्दू स्पीकिंग है भाई वो भी समझ सकें, जो सिंधी स्पीकिंग है वो भी समझ सकें, सारे जो भी भाई बहनें हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बुक्स टू बी सजेस्टेड फॉर प्रिपरेशन, आपको ये बुक्स में सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने पास ये बुक्स ये ले लें, ख़रीद कर लें। अगर नहीं है तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, जो जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है वो आपको बताऊंगा, या फिर इसका कोई सेकंड जो अल्टरनेट भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये है आपकी जनरल नॉलेज बाय चौधरी नजीब, और इसकी 37th एडिशन यानी कि न्यू एडिशन आप लीजिएगा 2022 की। और उसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो अपडेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये बुक मेरे पास अभी पड़ी हुई है, लेकिन वो PDF में पड़ी हुई है, लेकिन वो 2020 की है। तो उसमें आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो काम की है सारी, लेकिन करंट अफेयर्स आप जो है वो फिर क्या कहते हैं कि भाई पाक MCQs वेबसाइट से पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर्स वहाँ पे अपडेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद टू दी पॉइंट बुक जो है ये आप लोग लाजमी लीजिएगा। और ये बुक इतनी महंगी नहीं है। ये ऊपर वाली जो बुक है ये तकरीबन RS 1600 की है, 1600 रुपये की है। लेकिन ये नीचे वाली जो बुक है ये तकरीबन 650 तक की आएगी, 600 या फिर 650 तक। तो ये आप बुक लाजमी लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एरर्स वगैरह बताता है कि आप सेंटेंस कैसे लिख रहे हैं और गलत सेंटेंस कैसे है, जो राइट सेंटेंस होगा वो कैसे है, यानी कि इंग्लिश के हवाले से ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग ये लाजमी लीजिएगा। उसके बाद डिक्शनरी का आपके पास अल्टरनेट ये है कि अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो आप जो है वो ऑनलाइन डिक्शनरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी। और ये भी बहुत ही लाजमी है स्पेशली 5 to 15 ग्रेड वाली जॉब्स के लिए, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है, इसकी जो वोकेबलरी है तकरीबन जो है वो IBA वाले ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी से लेते हैं, और वो क्वेश्चंस भी यहाँ से लेते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा एक, क्योंकि इन्होंने जो है मेट्रिकुलेशन कैटेगरी में तकरीबन जो है 2-3 सवाल जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बिल्कुल जो उस पर सेंटेंस लिखे हैं वही सेम टू सेम सेंटेंस उठा के वहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि इंग्लिश का जो आपके जो नोट्स होंगे तो वो मैं कैसे आपको नोट्स शेयर करूँगा, और उनका तरीक़ेकार बिल्कुल जो है IBA के पैटर्न के मुताबिक होगा। अभी आपके सामने देखें ये इंग्लिश के नोट्स आ गए हैं, और ये मैं आपको जो है बिल्कुल जैसे टेस्ट होती है उस टेस्ट के तरीके से मैंने आपको बना दिए हैं। और ये नोट्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे हम शेयर करेंगे। तो ये डे फर्स्ट के नोट्स हैं, और इस पर पैराग्राफ कंप्लीट मैंने दिया है, और जो यहाँ पे रेड यहाँ पे वर्ड हैं उनके नीचे जो है वो सेम मीनिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं हमने, यानी कि नियरली मीनिंग जो वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस नेशंस इन द सेंटेंस मीन्स, यहाँ पे नेशंस लिखा हुआ है, ये द नेशंस। तो इसमें कह रहा है कि जो सेंटेंस में नेशंस वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है। तो इसकी करेक्ट जो मीनिंग है वो है पीपल। बाकी इन्होंने दूसरे ऑप्शंस दिए हैं, तकरीबन सेम ऑप्शंस हैं, पीपल, पीपल्स, कपल्स और मेन, तकरीबन सबकी मीनिंग सेम निकलती है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीपल। उसके बाद सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है, सेकंड सवाल है विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, ऑब्जेक्टिव्स इन द टेक्स्ट मीन्स, जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है कह रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है इस टेक्स्ट में, इस पैराग्राफ में। तो इसकी मीनिंग है यहाँ पे गोल्स। उसके बाद दूसरे देखें तकरीबन ये सेम ही ऑप्शन आ रहे हैं, थॉट्स, गोल्स, आइडियाज़, एम्स, तकरीबन सबका मतलब जो है वो सेम ही है, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर है वो है गोल, यानी कि नियरली जो मीनिंग वर्ड है वो है गोल्स। उसके बाद है मिलियंस ऑफ पीपल सफर्ड फ्रॉम पावर्टी, पावर्टी इन दी टेक्स्ट मीन्स, पावर्टी वैसे गुर्बत को कहते हैं। यहाँ पे अबंडेंस है और डेस्टिट्यूशन है, हंगर है और इनसफिशेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेस्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद द वार हेड ब्राट माइजरी, माइजरी इन द टेक्स्ट मीन्स, माइजरी की क्या मीनिंग है, माइजरी यानी कि कोई तबाही वगैरह उसको कहते हैं। तो यहाँ पे इसके जो करेक्ट वर्ड मीनिंग है यानी कि जो नियरली मीनिंग है वो है अनहैप्पीनेस, यानी कि अगर आपकी तबाही वगैरह होगी या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है आपको खुशी उस चीज़ की नहीं होगी, तो अनहैप्पीनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरे ऑप्शन भी इसमें है। उसके बाद सिनोनिम्स, सिनोनिम्स कहते हैं सेम मीनिंग वर्ड्स को, जेके सिनोनिम हूंदा आहिनि उनखे चवंदा आहिनि जेके साॻी उन्हनि जी मीनिंग निकिरे। जीअं ॾिसो असां सिंधी में चवंदा आहियूं सुठो यानी कि भलो, जैसे हम उर्दू में कहेंगे किसी चीज़ को अच्छा, अच्छा यानी कि बहुत आला, बहुत उम्दा, या फिर शानदार भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये सिनोनिम्स का मतलब होता है कि सेम मीनिंग वर्ड। और यहाँ पे अर्जेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो है यूट्यूबर्स ने या फिर किसी जो है वो टेस्ट जो करवाते हैं तो उन्होंने इस अर्जेंट का जो करेक्ट आंसर कर दिया है वो इम्पॉर्टेंट कर दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिंग। ठीक है, और ये इन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम ये जो सेंटेंस है ये IBA नहीं बल्कि क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी से लिया है। वहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के साथ मेंशन करके आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रेसिंग है। उसके बाद द एक्सप्रेशन
मेड अ मैसिव होल इन द ग्राउंड, ठीक है। मैसिव जो है बहुत बड़ी चीज़ को कहते हैं, बहुत बड़ा, तो उसका जो सेम मीनिंग वर्ड है वो है ह्यूज, ठीक है। सिनोनिम्स को कहते हैं सेम मीनिंग वर्ड। उसके बाद है द डिपार्टमेंट डिफर्ड द डिसीजन फॉर 6 मंथ्स। डिफर्ड कहते हैं कि किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, कैंसिल करना, ख़त्म करना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोस्टपोन, ठीक है। यहाँ पे कैरी ओवर और स्टैंड अब दूसरा अर्थ यानी क्लोज है, तो क्लोज को तो बिल्कुल बंद करने को कहते हैं या फिर करीब वाली चीज़ को भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोस्टपोन। उसके बाद अल्लाह प्रोहिबिटिंग द सेल ऑफ अल्कोहल। प्रोहिबिटिंग कहते हैं किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। जो कानून है वो अल्कोहल सेल करने को रोकता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा सेम मीनिंग जो वर्ड होगा वो होगा फॉरबिड, ठीक है। उसके बाद ये हो गए सिनोनिम्स। उसके बाद नीचे आते हैं एंटोनिम्स। ये आपको डेली बेसिस पे ऐसे नोट्स वगैरह भी शेयर किए जाएंगे। ये इसकी वीडियो मैंने बनाई है आज ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के नोट्स आपको शेयर होंगे, और इसमें इंशाल्लाह इंग्लिश की बाकी भी वीडियोस जो है बेसिक से भी स्टार्ट करेंगे हम, और इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें हम कवर करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद है एंटोनिम्स। एंटोनिम है यहाँ पे एब्स्टेन। एंटोनिम का मतलब होता है कि यानी कि उसकी अपोजिट मीनिंग, ठीक है। यानी कि हम जी उबतड़ सिंधी में इनके साथ जाऊँ तो जो वर्ड होंदा उन जी उबतड़, जीअं ॾिसो असां सुठो, सुठे जी उबतड़ छा आहे ख़राब, जीअं ॾिसो लफ्ज़ है अच्छो, अच्छे जी उबतड़ छा आहे कारो। जैसे कि हम देखें वाइट, वाइट की अगर हम अपोजिट मीनिंग निकालें तो उसकी ब्लैक निकलती है, तो ऐसे ही, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एब्स्टेन है। एब्स्टेन यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, और इस पर बिगिन यानी कि शुरुआत करना, ठीक है। एब्स्टेन यहाँ पे इनको कहते हैं। तो आपको वोकैबुलरी अपनी राइट करनी है। वोकैबुलरी के लिए आपको जो है वो क्या कहते हैं कि आप डिक्शनरी जो है वो भली मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। वहाँ पे आप वर्ड्स जो है वो मुश्किल जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पैराग्राफ्स वगैरह, तो पैराग्राफ में मुश्किल वर्ड भी होंगे, तो आप लोग वो मुश्किल वर्ड निकाल के और वो मुश्किल वर्ड्स उसकी जो है वो सर्च करके उसकी मीनिंग आप जो है वो अपनी कॉपी पे भी लिखते जाइएगा, आप एक रजिस्टर बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। मनी इज़ नॉट इसेंशियल टू हैप्पीनेस, ठीक है। इसेंशियल कहते हैं लाजमी को, तो इसकी जो क्या कहते हैं कि अपोजिट मीनिंग जो वर्ड है वो है इन इसेंशियल, ठीक है। उसके बाद है फ्लैशस आर्ग्यूमेंट। तो फ्लैशस जो इसकी फ्लैशस जैसे कोई फॉल्स चीज़ होती है, कोई झूठी चीज़ होती है, तो उसको कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो जो इसकी अपोजिट मीनिंग है वो है ट्रुथफुल, ठीक है। उसके बाद विद दिस अकाउंट यू कैन विदड्रा अप टू 300K अ डे, ठीक है। आप इस अकाउंट से जो है वो 300,000 यानी कि 3 लाख जो है वो निकाल सकते हैं एक दिन के अंदर। तो इसका विदड्रा का जो नियरली मीनिंग वर्ड है, जो एंटोनिम जो है, नियरली मीनिंग नहीं बल्कि एंटोनिम यानी कि जो अपोजिट वर्ड मीनिंग है वो है एडवांस, ठीक है। विदड्रा यानी कि किसी चीज़ को निकालना, और एडवांस यानी कि पहले से पे करना। उसके बाद है स्पेल चेक। ये स्पेलिंग चेकिंग है। अच्छा, ये जो स्पेल चेक ये वर्ड हैं ये IBA के टेस्ट्स में आ चुके हैं, और इसमें अगर आप चेक करेंगे नेट पे तो ये भी आपको करेक्ट मिलेगी और ये भी आपको करेक्ट मिलेगी, ठीक है। IBA बेसिकली ऐसे करता है कि 2 चीज़ें ऐसी दे देता है जिसमें आपको कंफ्यूज करता है, बाकी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन 2 चीज़ें बिल्कुल सेम लगती हैं कि भाई इनमें से ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो अगर आपका पढ़ी हुई कोई चीज़ होगी तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं पढ़ी हुई होगी तो फिर आप उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है विस्की की वो WHISKEY है, और ये जो है आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी मिलेगी और ये भी मिलेगी। तो ये मैंने टेस्ट खुद दिया हुआ था, और मैंने भी इसका जो करेक्ट वर्ड किया था वो ये वाला किया था, लेकिन इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है। और बेसिकली जो है वो इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये भी है, लेकिन उन्होंने जहाँ से लर्नर डिक्शनरी से ऑक्सफोर्ड से ली है तो उसमें जो है करेक्ट स्पेलिंग वो ये है, ठीक है। तो उसके बाद है एमेच्योर, और इसकी भी जो है वो स्पेलिंग करेक्ट ये है। बाकी ये मैंने जो है वो गलत स्पेलिंग लिख दी है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखी है। और उसके बाद नीचे है और एम्बेरस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन दूसरी भी जो है वो करेक्ट ही लगेंगी, लेकिन अगर आप चेक जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ये वाली है, डी वाली। और उसके बाद है अकोमोडेशन भी अगर आप यहाँ पे दूसरी है अगर चेक करें तो आपको भी ये बिल्कुल सेम मीनिंग लगेंगी, जो है वो स्पेलिंग लगेंगी। ये आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये वाली ठीक होगी, ये वाली ठीक होगी, लेकिन अगर आपकी पढ़ी हुई होगी स्पेलिंग तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर ए पे है वो करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन का मतलब है कि आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें कोई ऐसा वर्ड होगा जो एरर होगा, जो उसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ही वाज किल्ड बाय फ्रॉम लायन, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है वो एरर है, ही वाज किल्ड बाय लायन होगा, फ्रॉम इसमें नहीं आएगा। उसके बाद डिटेक्ट द एरर ये है दूसरा, डू नॉट लाफ ऑन एट दी पुअर पीपल। तो यहाँ पे जो एरर है वो ऑन है,
ये सिंपल सेंटेंस होगा, डू नॉट लाफ एट दी पुअर पीपल। उसके बाद है 19 पे, ही वर डाइड ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, ये वर जो है वो इसका जो है वो एरर है, ही डाइड ऑफ कैंसर होगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आई विश आई लिव्ड नियर एट मदीना, ठीक है। तो इस पे जो क्या कहते हैं एरर है वो है 8, इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो आई विश आई लिव्ड नियर मदीना, मेरी ख्वाहिश है कि मदीने के मैं करीब रहूँ, ठीक है। त ही तव्हांखे उम्मीद आहे त जेके सिंधी स्पीकिंग आहिनि उन्हनि खे उर्दू बि सम्झ में अची वेंदो। जेकॾहिं सम्झ में कंहिंखे नथो अचे त महिरबानी करे मूंखे पर्सनल नंबर में ॿुधाए छॾे ताकि मां उनजे लाइ वरी सिंधी में भी रिपीट कंदो वञा। उसके बाद प्रपोजिशंस होती हैं कि सूटेबल प्रपोजिशन कौन सी है, प्रपोजिशन के रूल्स वगैरह भी होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, वो भी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हम समझ लेते हैं कि अच्छा ये जिनकी प्रपोजिशन पढ़ी होती है या फिर जिनके सेंटेंसेस पढ़े होते हैं तो वो जैसे ही सेंटेंस पढ़ते हैं तो उनको उसी वक्त ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है सबसे पहले काइंडली रिटर्न माई बुक डैश 2 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा आंसर वो आएगा विद इन 2 डेज। अगर आप यहाँ पे इन 2 डेज लगाएं तो वो सूटेबल नहीं लगेगा, ऑन 2 डेज भी नहीं लगेगा, विथ भी नहीं लगेगा, लेकिन विद इन जो है वो करेक्ट लगेगा, ठीक है। ही वुड कम टू मी डैश द इवनिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो दी इवनिंग हो या दी मॉर्निंग हो, ठीक है, दी आफ्टरनून हो, तो उसकी जगह पे इन लगता है हमारा हमेशा, इन दी इवनिंग, इन दी मॉर्निंग, इन दी आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तकरीबन उनके साथ जो है वो आफ्टरनून इन लगता है, इन प्रपोजिशन लगती है यहाँ पे। द बुक वाज डैश द टेबल, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट जो प्रपोजिशन होगी वो होगी ऑन। अच्छा जब जो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई हो तो फिर उसको उस पर जो प्रपोजिशन वो हमेशा ऑन लगेगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर पड़ी हुई हो, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, तो या फिर कोई चीज़ हो द एप्पल ऑन द टेबल, ऐसे कर सकते हैं आप। या कोई भी और चीज़ हो किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई हो तो उसको आप उस जगह पे आप ऑन लगाएंगे, ठीक है। द कैट इज़ ऑन द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल पे बैठी हुई है, तो ऐसे ही आप लोग जो है वो ऑन यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो तो वहाँ पे ऑन लगेगा। उसके बाद द विंड इज़ ब्लोइंग डैश द नॉर्थ, हवा जो है वो घुल रही है कहाँ से, फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ से जो है वो हवा घुल रही है। उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको जो है वो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस पे करेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर उसका कौन सा है। इसके लिए आप लोगों को जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो क्या कहते हैं टेंसेस, उसकी वर्ड फॉर्मेशंस वगैरह आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ वर्ड फॉर्मेशन वो शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ। फिर आप वर्ड फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं है। वर्ड फॉर्मेशन अगर आप क्लियर से याद करेंगे तो फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसका 25 में करेक्ट आंसर पहला है, और 26 में बी है ऑप्शन, 27 में डी है, और 28 में आपका ए है, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे हम जो नोट्स शेयर करेंगे, ये पहला है आज के दिन जो नोट्स बनाए ये 28 हो गए इंग्लिश के, लेकिन आपको इंग्लिश के जो नोट्स होंगे डेली सवाल जो होंगे वो 21 शेयर किए जाएंगे, और टोटल आपके जो मिला के सवाल होंगे वो 50 डेली बेसिस पे आपको शेयर किए जाएंगे, जो एक वीक के बनते हैं तकरीबन 250। तो उन 250 सवाल में से आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट हर मेंबर को जो भी ग्रुप में ऐड है हर मेंबर को लाजमी देना है। काफ़ी ग्रुप मेंबर जो है वो तकरीबन पेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप मेंबर थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने मुझे जो है पर्सनली रिक्वेस्ट की, तो उनको मैंने ऐसे ऐड कर दिया है। उनके लिए ये है कि वो लोग लाजमी टेस्ट देंगे, अगर वो लोग टेस्ट नहीं देंगे तो उनको ग्रुप से निकाला जाएगा। और जो पेड मेंबर हैं अगर वो लोग टेस्ट नहीं देंगे तो उन पर फाइन लगेगा RS 100 रुपीज़, उनको RS 100 रुपीज़ जो वो पेड करना होगा मुझे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं दी। तो टेस्ट आप लोगों को लाजमी देना है, ठीक है। तो आज की ये इंग्लिश के ये नोट्स थे, और ये मैं आपको PDF में भी सेंड कर दूंगा, ठीक।